प्रदेश में शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। शराब तस्करी से जुड़ा ताज़ा मामला अल्मोड़ा के पांटे खोला तिराहे का है, जहां मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान एसएचओजी टीम द्वारा अल्मोड़ा की तरफ लाई जा रही वैगनार से 15 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी प्रभारी प्रकाश मेहरा द्वारा ये मुखबिर की सूचना पर पांटे खोला तिराहे पर कोसी की तरफ से अल्मोड़ा की तरफ लाई जा रही है एक वैगनार कार में 12 पेटी देसी शराब पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं कोटद्वार पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान विश्वविद्यालय में गरमाए भर्ती परीक्षण के मुद्दे को लेकर उनका कहना था कि विश्वविद्यालय में पहला रोजगार प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल स्थित एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाले को लेकर मचा आंदोलन थमता दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हर कोई चिंतित है। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय मत बनाओ, किसी और को बना दो, लेकिन उस समय आंदोलन इतना मुखर था कि बनाना पड़ा। नतीजा सबके सामने है। वहीं उन्होंने भर्ती घोटाले की बाबत कहा कि पहाड़ के लोगों के लिए यहाँ आरक्षण होना चाहिए और रोजगार में उन्हीं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कि भाई ये मूलतः जिस समय विश्वविद्यालय बनना था, मैंने तब भी उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा था कि भाई ये हमारे विश्वविद्यालय को मत दो, लेकिन तब क्या था कि ऐसा लग रहा था कुमाऊं वालों में अलग आंदोलन चल रहा था, गढ़वाल के सारे लोग अलग आंदोलन कर रहे थे। हमने तो तब भी कहा था कि इस विश्वविद्यालय को हम नया खोल दो, गोपेश्वर में खोल दो, उत्तरकाशी में खोल दो, पिथौरागढ़ में खोल दो। अब क्योंकि हम लोगों ने अब खोल दिया है तो कहीं ना कहीं उसके कष्ट तो सहन करने पड़ेंगे ना, लेकिन कष्ट सहन करने का पड़ने का अर्थ हमारी संपत्ति चलेगी, सब चले गई, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ा कष्ट का विषय है कि जो वहाँ के व्यवहार विश्वविद्यालय में चल रहा है और जिस प्रकार से हमारे इतने लोग वहाँ पर टेम्पररी काम कर रहे थे, कैजुअल में काम कर रहे थे, एडॉक में काम कर रहे थे, उनको न लेकर के अगर विश्वविद्यालय के नाम पर आप सारे बाहर के लोगों को लाएंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हमारे उत्तराखंड के कितने लोगों को तुमने भर्ती किया, कितने लोगों को प्रोफेसर बनाया, बनारस में कितने लोगों को बनाया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर अगर आप उसका दुरुपयोग करना चाहोगे ये गलत है। और इसलिए मेरा कहना है कि भाई ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक सर्टेन परसेंटेज पूरे देश भर के लिए लोगों के रखो, लेकिन अपने चाहे नौकरी हो चाहे उसमें एडमिशन हो, उसमें प्रदेश के लोगों का निश्चित रूप से उसके लिए आरक्षण और उसके लिए परसेंटेज उनके लिए होना चाहिए। वहीं कोश्यारी ने कहा कि निर्दलीय बसपा विधायकों ने साथ देने का वादा कर साथ नहीं दिया, जिस वजह से पार्टी को राज्यसभा और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कोश्यारी ने कहा कि 3-4 दिन में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो जाएगा। नहीं बनाया कि आप जान रहे हैं कांग्रेस के अंदर क्या खेल चल रहा है, तो हमको लगता था कि हम 31 है, वो 32 है। हो सकता है कि हमारे जो अन्य दल हैं, जो निर्दलीय और सपा है, वो हमारा साथ देगी, बात भी चली थी। अल्टीमेटली क्योंकि बसपा ने कांग्रेस के साथ जाने का तय किया है, तो इस कारण से हमने तो उसमें नेता प्रतिपक्ष तय नहीं किया। अब चूँकि विधानसभा का भी सेशन है नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है पहले प्रदेश। भगत सिंह कोश्यारी ने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब बेबाकी से अपने ही अंदाज में दिया। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की कि विकास के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।